नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज की इस खास खबर पर यह खबर है कि सर्किट हाउस पर प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जब पहुंचे तो यहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन यहां पर जब पत्रकारों ने चर्चा के दौरान छतरपुर के जिला अस्पताल में बिगड़ रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की तो उनके द्वारा कहा गया कि रोगी कल्याण विभाग से चर्चा की गई है और जल्द से जल्द बैठक होकर के जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह के बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं पूरी खबर के माध्यम से। रोगी कल्याण समिति की बैठक हम कर चुके हैं और उसमें हमने कहा था कि जो भी कमियां हैं उनका प्रस्ताव बना के उपलब्ध करा दें। प्रस्ताव भी मिला नहीं है। जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज की इस खास खबर पर यह खबर है कि मध्य प्रदेश में के छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा अवैध रेत का कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर कहीं भाजपा के नेता धरने पर बैठ रहे हैं तो कहीं भाजपा के नेता सरेआम सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी चर्चाएं पूरे मध्य प्रदेश में हैं। उसी तरह छतरपुर के लवकुश नगर में जो अवैध रेत का कारोबार चल रहा है उसको लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा है कि यदि मेरा कोई सगा भी है और यदि रेत के कारोबार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसको लेकर छतरपुर में जब सर्किट हाउस पर मुलाकात करने अधिकारियों से पहुंचे बृजेंद्र सिंह राठौर तो वहां पर अधिकारियों को समझाइश दी गई कि इस रेत के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आपको खुद ही मालूम है, हम तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुलेआम कह चुके हैं कि इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी कलेक्टर एसपी सारे लोगों से बात हुई है, उसमें भी हमने कहा है कि कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, रेत के ऊपर आप रोक लगाइए। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज इस खास खबर पर यह खबर है कि सैंतपा से जब गोलगंज की ओर एक टैक्सी पर जब रात्रि में शादी के समारोह में शामिल होने के बाद जब ये सवारी टैक्सी पर बैठकर गोलगंज की ओर आ रहे थे तभी अनगौर के पास टैक्सी के चालक को नींद आ गई और नींद आने की वजह से यह टैक्सी अनियंत्रित हो गई और जाकर के पुलिया से जा टकराई। पुलिया से टकरा जाने के बाद उसमें बैठे हुए यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहां पर स्थानीय लोग जो वहां से गुजर रहे थे उनके द्वारा तत्काल ही 100 डायल को कॉल किया गया और 108 एम्बुलेंस के जरिए छतरपुर के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। हालांकि 6 से 7 लोग इस टैक्सी पर सवार होकर जा रहे थे, जिसमें से जो टैक्सी चालक है वह मौके से फरार हो गया और इन घायलों को तत्काल ही 108 एम्बुलेंस के जरिए और स्थानीय लोगों की सहायता के जरिए इन्हें जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। कहाँ जा रहे थे? टैक्सी से? किस काम से आए थे? से लौटे थे। कैसे पलट गई? क्या पता, जो नहीं पता। कहाँ जा रहे थे? घर जाए टैक्सी शाम गली पुलिया में, लेकिन पता नहीं, हम भी आगे बैठे थे, रात भर की जगह हम भी थे। शादी से आए थे क्या? हाँ। ये भैया बारात से लौट रहे थे और गुलगंज और अनगौर के बीच में एक पुलिया पड़ती है, वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर ने पुलिया में गाड़ी मार दी है ऑटो, जिसमें कि 6-7 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम लोग आ रहे थे तो इनको हम लोग उठा के लेके आए हैं और जिसमें से एक 12 साल का लड़का है वो क्यों एक्सीडेंट कैसे खल गई पुलिया में? ड्राइवर को हमें लगता है नींद वगैरह आ गई, रात भर जगता रहा, जो भी कारण हो। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज इस खास खबर पर यह खबर है लवकुश नगर थाना की। यहां पर जब कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह यादव के पुत्र राजा बाबू जब यहां पर राधा फिलिंग पेट्रोल पंप पर जब यह पेट्रोल डलाने के लिए राजा बाबू आया तो उसके द्वारा उसकी गाड़ी में डीजल डाल दिया गया, जिसको लेकर यह वाद बढ़ गया और जिस पर देवेंद्र अहरवार और अंशु के बीच ये वाद राजा बाबू से हो गया, जिस वजह से तत्काल ही यहाँ पर एफआईआर थाने में जाकर इनके द्वारा की गई। लेकिन एफआईआर करने के बाद कार्यवाहक जो जिलाध्यक्ष हैं गुलाब सिंह यादव, इनका कहना है कि हमारे पुत्र पर जिनका नाम राजा बाबू है इन पर फर्जी एफआईआर करा दी गई है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक को इन्होंने शिकायती आवेदन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। थाना प्रभारी चंदला
पेट्रोल पंप देवेंद्र हरवार का लगा है चंदला के अंतर्गत। हमारा लड़का गया पेट्रोल डलाने, तो पेट्रोल की जगह उसने डीजल डाल दिया। तो हमारे लड़का ने कहा कि जो तो डीजल क्यों आपने डाल दिया, मेरी गाड़ी से निकला दो। उसने कहा गाड़ी से नहीं निकलना है डीजल, और इसके पैसा ऊपर से दो। उसने कहा मैं पैसा क्यों दूँ, आपने पेट्रोल की जगह डीजल डाला। उसने कहा नहीं भाग जाओ यहाँ से। उसने कहा मुझे क्यों भगाते हो, नहीं जाऊँगा। कहा नहीं भागो यहाँ से, तुम मेरे जाने ज़रा, ये तुम कांग्रेस के ज़्यादा नेता बन गए हो, तुमने हरप्रसाद रागी को भी चाट दिया है। इस तरीके से बेतमीज की बातें करके मेरे लड़का से राजा बाबू यादव से लड़ गया। राजा बाबू बेचारे ने मुझे बताया कि ऐसी पापा बात भई है। मैंने टीआई साहब से बात करी। टीआई साहब ने कहा आइए समझौता हम देखते हैं, करवाते हैं। मैं गया बिना जांच के थाना प्रभारी चंदला, क्या नाम उनका, सौरभ त्रिपाठी, उनने बिना जांच के मुकदमा 313, 324, 526, 294 ये धारा लगाई। हर्जन एक्ट APC हर्जन एक्ट लगाया बिना पूछे, बिना बयान के। मेरे लड़कन से ना बयान ले गए, ना कुछ लिया गया। उन्हें धारा, क्या मारपीट हुई थी क्या? नहीं कोई मारपीट नहीं भई है मेरे लड़का की। और ऊपर से उनने वो किया, बेतमीज की बातें करी। हमने SP साहब से कहा, अभी मिल के आए हैं SP साहब से। एक जांच की जी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी वही पेट्रोल पंप में आई, उनने डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया। उनने भी कहा कि भाई साहब देखिए इस तरीके से कर रहा, तो आधे पे डीजल आधे पे पेट्रोल पूरा वो कर रहा है। टीआई साहब उसकी जांच नहीं कर रहे कि कितना गलती, पूरा लूटे डालता है पेट्रोल पंप। मेरे लड़कों के ऊपर हर्जन एक्ट पूरे केस लगा दिए इसने। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 8 मार्च यानी विश्व महिला दिवस के मौके पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिला समिति द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहले इस विश्व महिला दिवस के इतिहास पर चर्चा की गई। इसके अलावा महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। जिला अस्पताल में वुमेन्स हेल्थ की तरफ से CME का आयोजन हुआ। इस मौके पर डॉक्टर लता चौरसिया, डॉक्टर नेहा खरे, अर्चना चौरसिया, सुषमा खरे और संगीता चौबे सहित अन्य डॉक्टर्स और महिलाएं भी शामिल हुई। इस मौके पर प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि हमारी सनातन सभ्यता में देवियों का विशेष महत्व रहा है, महिलाओं का विशेश महत्व रहा है, और जब तक उन्हें बराबरी का, समानता का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक तरक्की नहीं होगी। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि महिलाओं को बराबरी का हक दिलाया जाए। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हम अपना इतिहास उठा के देखें तो चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे सरस्वती मैया हो, चाहे लक्ष्मी मैया, शक्ति की, लक्ष्मी की और अध्ययन की पूजा। वर्तमान इतिहास में देखें तो मदर टेरेसा से लेकर इंदिरा गांधी जी तक और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं। और अगर हमारी महिला दिवस के ऊपर सबकी इच्छा ये है कि हम बराबर का अधिकार दें। जब तक हमारी माँ बहनों को बराबर का हम दर्जा नहीं देंगे, जब तक हम सही मायने में उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे देश की तरक्की होना संभव नहीं है। क्योंकि यही हैं जो हमारे हर दुख में, छोटे से परिवार को अगर हम आकलन करें तो पूरी व्यवस्था लगाने का काम वो करती हैं, हमें शिक्षा देने का काम वो करती हैं और हमारे जीवन को संवारने का वो काम करती हैं। महिला दिवस के ऊपर मैं उन सभी को नमन करता हूँ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि गढ़ी मलहरा क्षेत्र से आ रही है। यहाँ गढ़ी मलहरा में जीप पर सवार होकर यात्री जो कि बारात से लौटकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी गढ़ी मलहरा के पास ही स्थित डाकखाने के पास एक सिलेंडरों से भरे हुए ट्रक के साथ में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस पूरी सड़क दुर्घटना में आपको बता दें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्तियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अभी भी डॉक्टरों द्वारा इनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें घटना आज सुबह रविवार के 6 बजे की है, जहां गढ़ी मलहरा से शादी समारोह से बारातियों से भरी जीप सवार होकर अपने घर छतरपुर के ग्राम रगौली जा रही थी, तभी यह सड़क हादसा हो गया,
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, यह घटना सुबह रविवार के 6 बजे की बताई जा रही है। जब यात्री जो कि बारात से लौटकर अपने घर की ओर रगौली जा रहे थे, तभी अचानक से गड़ी मलहरा के पास स्थित डाकखाने चौराहे के समीप ही सामने से आ रही गैस सिलेंडर से भरी हुई एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर में मौके पर एक जीप पर सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीप में आप देख सकते हैं हादसा हुआ है। जीप की जो दशा है उसको देखकर कुछ अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना जोरदार और दर्दनाक हुआ है। ये अपनी साइड में चला रहा था, वहाँ से एक्सीडेंट हुआ। तो क्या किनको चोटें आई हैं, कौन कौन लोगों को चोटें? नाम लिखे, सभी को चोट आई है। ड्राइवर आगे दबा दो, पीछे एक आदमी और। क्या नाम है ड्राइवर का? मुलू श्रीवास्तव। हालत भी किसी की गंभीर इसमें? ड्राइवर की और 2 लोगों की और है। हादसा हुआ सवेरे वही 5:30 बजे, रोड पे गाड़ी आई तला के पास और एक्सीडेंट हो गया। किससे एक्सीडेंट हो गया? हाँ, ठेला था गैस का। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए हैं हमारे 16 आदमी। गंभीर भी है कोई इसमें? गंभीर भी दो तो नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं खास, जो कि बिजावर से है। बिजावर में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सांप्रदायिक तौर पे अगर देखा जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज की चादर बड़ी ही शान शौकत के साथ निकाली गई, जिसमें तमाम प्रकार के धर्म प्रेमी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें, ख्वाजा गरीब नवाज की चादर जामा मस्जिद पठान मोहल्ले से प्रारंभ हुई, जो कि नगर का भ्रमण कर भोलागिरी मंदिर से होते हुए मेन मार्केट रतनगंज मोहल्ला होते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां चादर शरीफ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय सहित सभी संप्रदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मुस्लिम समुदाय के द्वारा देश और नगर में अमन चैन सांप्रदायिक सौहार्द का कामना के साथ दुआएं भी की गयी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं गड़ी मलहरा की। यहां किसानों के कर्ज माफी के लिए 242 किसानों को ऋण मुक्ति के प्रमाण पत्र बांटे गए। इस पूरे मौके पर तमाम प्रकार के किसानों के चेहरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खिल उठे हैं। छतरपुर गड़ी मलहरा किसान फसल ऋण माफी अंतर्गत दूर सचेरण के अंतर्गत सहकारी समिति मर्यादित प्रांगण में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें योजना के अंतर्गत 242 किसानों को ऋण माफी के लिए प्रमाण पत्र तथा सम्मान पत्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, मुन्ना पटेल, पूर्व सरपंच उमाशंकर, पार्षद रवि चौरसिया के साथ तमाम लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहाँ किसानों को ऋण माफी और सम्मान पत्र दिए गए। विधायक नीरज दीक्षित ने सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि आज वह एक खुशी का दिन है, जहां आज किसानों के लिए ऋण माफी के लिए उन्हें प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और उनकी प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित में ऐसे ही आगे भी काम करती रहेगी। तो चलिए पैप्टिक टाइम के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि आखिर किसानों ने क्या कहा। आपने अपने इस बेटे को अपना आशीर्वाद दिया, उस सरकार का एक अंग बना कि जिन्होंने किसानों के कर्जे को माफ किया। आपने देखा होगा, मैंने भी 9 साल नेतागिरी की। 2009 में मैं अनुशाही का जिलाध्यक्ष बना था। तब से देख रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री न देखा था, न सुना था, न भविष्य में कभी देखने मिलेगा। की सरकार अच्छी सरकार है जिसने किसानों को कर्जा माफ किया है। हम तो यही कहेंगे कि हमें तो खुशी है कि हमारा कर्जा माफ हो गया। संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। हम तो यही सरकार हमेशा चाहेंगे। संतुष्ट तो ऐसा है कि जब कोई भी सरकार आती है तो अपने अपने वादे पूरे करती है। उन्होंने किसानों से वादा किया था कि हम ऋण माफ करें। अब कैसा हो रहा है ये तो बाद में आंकलन किया जाएगा। कितने लोग संतुष्ट होते हैं, कितने असंतुष्ट होते हैं,
ये तो वक्त बता। ऋण माफी का 41,000 कुछ है, 41,000 जितना 8,000 10,000 जो ऋण माफ हुए हैं, ये तो हमारे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने वैसे ये दे दिए थे फ्री में कि ले जाओ। तो इसमें कहीं कमियां जो क्या कमियां हैं? जो कमियां हैं उसकी अभी समीक्षा की जाएगी, उसके आगे बैठाएंगे आपको। पैसा माफ कर सब मेरे भी कर दी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से, जो कि पॉजिटिव छतरपुर शहर से है। छतरपुर शहर को एक नया आकार देने के लिए और हरियाली के रूप में जाना जाने वाला संगम सेवालय निस्वार्थ सेवा कई महीनों से कर रहा है और हर दिन अगर कहा जाए तो हफ्ते के रविवार के दिन को यह खास कार्यक्रम किया जाता है, जो कि छतरपुर शहर के मुख्य मार्गों पर और सड़कों के किनारे स्थित पेड़ों को साफ सफाई के साथ उनकी देखरेख भी की जाती है। वैसे ही हफ्ते के हर रविवार की तरह इस रविवार को भी संगम सेवालय व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा छतरपुर शहर के चौबीतराहा स्थित सड़क के आसपास लगे हुए पेड़ों को देखा गया व उनकी देखरेख के साथ उसमें खाद और पानी के साथ दवाएं भी डाली गईं। वहीं अपने ग्रीन छतरपुर क्लीन छतरपुर सपने को साकार करते हुए संगम सेवालय के सभी कार्यकर्ता हर रविवार को सुबह से ही अपने सारे कामकाज छोड़कर इस सभी कामकाजों में लग जाते हैं। वहीं आज छतरपुर शहर के इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से विपिन अवस्थी, अंजू अवस्थी, नीरज दीक्षित, बालमुकुंद पौराणिक, योगेंद्र बुधोलिया, राजू गोस्वामी, अनिल सोनी, के.एन. सोमन, बब्बू अवस्थी व प्रमोद महेंद्र रईस के साथ तमाम उनके कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज हम लोगों ने LIC ऑफिस के सामने रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट हैं, उनमें 5 बेल्ट की सफाई की। यहाँ पे हम लोगों ने बरसात के समय 22 पेड़ लगाए थे, जिनमें से 20 पेड़ अभी जिंदा है हम लोगों की हर हफ्ते की मेहनत के, और वो पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब उनका ये हो गया गर्मियों में भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो इस तरह 22 में से 20 पेड़ हमारे साल पूरे पौधे हो गए डेवलप हो जाएंगे। हम लोगों ने 30 जुलाई को ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था। उस दिन से आज तक 1123 पेड़ लगाए हमने पूरे छतरपुर के शहरों में, पूरे ग्रीन बेल्ट में, डिवाइडर में, मंदिरों में और कुछ जगह फार्म हाउस में। और 1130 पेड़ों में लगभग 1050 के लगभग पेड़ अभी हमारे जिंदा हैं, क्योंकि हमारी टीम लगातार उन पर बात करती है। पर डे पानी डाला जाता है और हर संडे को टीम जाती है, उन जगहों को देखती है, साफ़ सफाई खरपतवार करती है, दवाई डालती है, जिससे सभी पेड़ जिंदा है हमारे भी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर के हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 में एक्सीलेंस की 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। शिक्षा विभाग की लापरवाही का एक जीता जागता नमूना आप इस प्रवेश परीक्षा में भी देख सकते हैं। यहाँ ऐसा समझ में आया कि ये प्रवेश परीक्षा एक औपचारिकता मात्र है और किसी भी तरीके से बच्चों को इसमें बिठा दिया जाए, क्योंकि दरअसल जब 9 बजे परीक्षा प्रारंभ होनी थी और हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे तो 9 बजे तक बच्चे अस्त व्यस्त तरीके से अपने रोल नंबर को ढूंढने में परेशान थे। यहां पर रोल नंबर की न तो लिस्ट चिपकी थी और ना ही कोई शिक्षक जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आया। बच्चे काफी देर तक परेशान रहे। उसके बाद जब लोगों को लगा कि मीडिया यहाँ पर आई है, तब जाकर 1-2 लोगों ने पहले बहस की और उसके बाद फिर लिस्ट चिपकाना शुरू की, ये कहते हुए कि जब उनको समय मिलेगा तब वे काम करेंगे। यानी कि 9 बजे के समय के बाद भी अगर 10 बजे उनको समय मिलेगा तब वे लिस्ट चिपकाएंगे और उसके बाद फिर बच्चों की परीक्षा कराएंगे। इस तरीके से एक औपचारिकता की जा रही है, जो कि लापरवाही तरीके से और बड़े ही ढीठता से यहाँ पर ये नजरिया शिक्षा विभाग का सामने आ रहा है। अब इसके लिए दोषी कौन होगा ये तो आला अधिकारी ही तय करेंगे और हो सकता है कि मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाए। क्या नाम से अबे क्या चिपका रहा जी? समय मिलेगा तब चिपकाएंगे हम। चिपका किसकी परीक्षा दिलवाने के लिए आए थे? गांव के सिस्टरों की परीक्षा दिलवाने आए। कितने बज गए हैं अभी? यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? 9 बज गए, कोई व्यवस्था नहीं, अभी तक लिस्ट नहीं चिपकी है। कहाँ जा रही है परेशानी? नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर के गांधी आश्रम में 4 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। ये प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर था। इस शिविर के माध्यम से आए हुए रोगियों का इलाज मालिश पद्धति, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर और इसके अलावा अन्य जो प्राकृतिक देशी पद्धतियां हैं उनके माध्यम से किया जा रहा था। दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए एक्सपर्ट और डॉक्टर्स द्वारा प्राकृतिक तरीके से रोगों के निदान किए गए।
यहाँ पर आई हुई एक डॉक्टर जो कि प्रयागराज से आई हुई थी, उनका कहना था कि वे नर्व्स को समझकर फिर उनमें ब्लड सर्कुलेशन चालू करती हैं, जिससे कि शरीर में ताकत आती है। इसके अलावा अन्य पद्धतियों से भी यहाँ पर इलाज किया गया। प्राणिक हीलिंग के माध्यम से भी कई सारे मरीजों को एक साथ बिठाकर इलाज किया जाता है। मेरा नाम जो है डॉक्टर मनोरमा योगी गोस्वामी है। मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज। मैं नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें कि मैं एक्यूट थेरेपी देती हूँ। और इसमें जो है हम लोग नर्वस को जो है, नर्व्स जो होती है हमें स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि जो वो डेड हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उसको हम लोग एक्टिव करते हैं। ये हमारा मेन काम है। और अभी हम लोगों ने महीने भर जो है प्रयागराज में जो है शिविर लगाया था एस्कॉन में, जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी सर्विसेज अपनी वहाँ पे दी हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों ने शिविर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग अपने पेशेंट्स को जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और सब लोगों को बहुत आराम मिल रहा है। यहाँ छतरपुर में काफ़ी आप आ रही हैं? छतरपुर में मैं पहली बार आई हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ पे और बहुत ही जिज्ञासु हैं सभी लोग, बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है सर, ये इलाज जो है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग जो है नेचुरोपैथी से जुड़े हैं और हम लोग हर जो भी समस्या होती है, रोग जो है उसको हम लोग चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से सही किया जाए, प्राकृतिक रूप से उसे सही किया जाए। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे उन लोगों को तरह तरह की विद्याएं देते हैं कि आप इस तरीके से अपना रोग आप सही कर सकते हैं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।